हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सही ठीक होंगे, सही होंगे। आज हम कक्षा 4 की किताब जो नई है, वीणा भाग 2, उसका जो लेसन 2 है, पाठ 2, उसको पढ़ेंगे। इसका नाम है बगीचे का घोंगा। लेकिन उससे पहले हमारी बुक में छोटा सा एक परिचय दिया गया है, एक महिला पायलट के बारे में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। और जिसका नाम दिया गया है, शीर्षक दिया गया है मती की उड़ान। मती की उड़ान क्या है, अब इसको हम जानेंगे इन थोड़े से ही छोटे से पाठ को पढ़कर कि मती क्या है, कौन है और मती की उड़ान क्यों कहा गया है। चलिए हम अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हैं मती के बारे में। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। इसका मतलब कि जो भारत की पहली महिला पायलट, पायलट कौन? जो जहाज उड़ाती है। पायलट एक इंग्लिश का शब्द है बच्चों, और हिंदी में उसको वायुयान चालक बोलते हैं। वायुयान चालक, एरोप्लेन ड्राइवर को हम वायुयान चालक बोलते हैं हिंदी में। जिसका नाम था सरला ठकुराल। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। मतलब अब हमें पता चल गया है कि मती किसे कहा जाता था। सरला ठकराल को ही कहा जाता था, जो कि भारत की पहली महिला पायलट थी। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। देखिए कितनी यंग, मतलब कि एज में ही इनको महिला पायलट पद के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है, जहाज उड़ाने का लाइसेंस चाहिए होता है, वो प्राप्त करने के लिए इन्होंने बिल्कुल छोटी सी उम्र में ही जो है प्रयास करने शुरू किए और उसमें सफल भी हुई। 21 वर्ष की आयु में इन्हें पायलट का लाइसेंस मिल गया। ये 21 वर्ष की आयु में ही जहाज उड़ाने की अनुमति इनको मिल गई। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिफ्ती जिप्सी जिप्सी मौत नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले ही उड़ाया था। सबसे पहले प्रयास किया 1936 में, पहली बार लाहौर में जो जगह है जिप्सी माउथ, वहां जो है 2 सीट वाला विमान उड़ाया। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास भी किया था। मतलब बच्चों कि यहाँ हमें मती जी से एक प्रेरणा मिलती है कि मोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से वह 1 घंटा लगातार लगातार 1 घंटा जो है जहाज उड़ाने वाली महिला रही, जिसकी बदौलत उन्हें जो है लाइसेंस दिया गया था। तो हमारे लिए ये एक बिल्कुल मोटिवेशन का काम कर सकती है। हमें भी इसी तरीके से हार्ड वर्क करना, जिस तरीके से मती ने किया है। 1000 घंटे तक जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं होता है, और लेकिन इन्होंने फिर भी वह काम कर दिखाया और जिसकी वजह से इनको लाइसेंस मिला। तो ये थी मती। चलिए इनकी आपको तस्वीर दिखा दी जाती है। तो तस्वीर, चलिए आपको एक तस्वीर दिखा दी जाती है पूरी। जो है कौन है ये? ये है हमारी श्रीमती सरला ठकराल। ये पीछे जहाज भी दिखाया गया है। इनको प्यार से मती नाम से पुकारा जाता है। तो ये पिक्चर है। आई होप कि आपको जो है इनको देखकर अच्छा लगा होगा और थोड़ी बहुत अच्छी मोटिवेशन भी ज़रूर आई होगी इनको देख के, क्योंकि इन्होंने ही 21 वर्ष की आयु में सबसे पहले लाइसेंस प्राप्त किया और 1000 घंटे तक जो है बिल्कुल लगातार जहाज उड़ाते हुए इनको सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ। तो ये थी हमारी सरला ठकुराल। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ, जिसका नाम है बगीचे का घोंगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी घोंगे के बारे में जानते ही होंगे, कहीं न कहीं आपने देखा होगा। इंग्लिश में इसको स्नेल भी कहते हैं। चलिए अब सीधा पाठ की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये है हमारा पाठ, बगीचे का घोंगा। क्या नाम है इसका? बगीचे का घोंगा। घोंगा मतलब आपने पढ़ा ही होगा, जैसा कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं। जो घोंगा है वो स्नेल को बोलते हैं। आपने कहीं न कहीं अपने आस-पास घर में, पार्क में या फिर जो है अपने टेरेस गार्डन में कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जीव होता है, बहुत धीरे-धीरे चलता है ये। यहाँ कुछ जो है बिल्कुल छोटे-छोटे प्रश्न पूछे गए।
उनका उत्तर लिखते हैं। पहले नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने ये जीव देख लिया है, यह कौन सा जीव है? तो ये घोंघा है, स्नेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे है, आपने इसे कहाँ देखा है? आप बता सकते हैं। आपने इसे किस मौसम में देखा है? तो मैं तो भैया इसको ज्यादातर गर्मी के मौसम में देखता हूँ, सर्दी में ये इधर उधर कहीं ना कहीं छिप जाता है। आपको अपने घर और गर्मी के मौसम में भी, और वो भी जो है बरसात वाला मौसम जो होता है, बरसात में ज्यादा दिखाई देता है। आपको अपने घर में और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? आप बता सकते हैं। जैसे घर के आसपास कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। इसके अलावा पेड़ों पर हम गिलहरी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं न कहीं हमें बंदर दिखाई दे जाता है, और भी आस-पास जो भी आपके जानवर हैं, जीव-जंतु हैं, उनका नाम आप बता सकते हैं। अब है, घोंघा उन जीवों से किस प्रकार भिन्न है? हाँ, ये अच्छी बात है। हम बता सकते हैं कि घोंघा एक तो छोटा-सा जीव है, दूसरी बात है ये बहुत धीरे-धीरे चलता है, तीसरी बात इसके जो है घोंघे के पीठ पर एक कवर सा रखा होता है, जिसमें ये सारा का सारा अंदर छिप भी जाता है, ठीक है? बाकी जानवरों के ऊपर नहीं होता ये, और ये बड़ा मस्त धीमी-धीमी गति से चलने वाला जीव है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन फ़ास्ट चल रहा है, कौन आराम से चल रहा है, तो ये अलग है दूसरे जानवरों से। चलिए पाठ को पढ़ते हैं अब। पाठ है, बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? अभी हमने पढ़ ही लिया, चित्र में देख ही लिया है घोंघे के बारे में। बगीचा बहुत छोटा और बहुत सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। देखिए बगीचा छोटा था, लेकिन घोंघे के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में भी 2 दिन लगते थे, क्योंकि वो बहुत धीमे चलता था, धीरे-धीरे चलता था। बगीचा हम बोलते हैं, इसके लिए हम कई सारे शब्द यूज़ करते हैं, उपवन, उद्यान, या फिर इंग्लिश में हम गार्डन भी बोलते हैं। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना-कोना पहचान गया था। पर कभी-कभी घोंघे को लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा? इस कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता रहता। उसे याद आता कि उसकी माँ उसे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो ये इसकी माँ ने उसको समझाया कि जो है इस बगीचे से कभी भी बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, और आप वहाँ प्रॉब्लम में फँस घोंघा सकते। कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा, बगीचा छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। देखो, अब एक बात यहाँ लिखी गई थी कि शंख में अपना सामान बांध लिया। शंख मतलब पीछे होता है शंख इसके, और ये देखिए शंख के ऊपर इसने सामान भी बांध रखा है। तो आप थोड़ा-सा एज़्यूम कीजिए बच्चों कि क्या-क्या सामान इसने लिया होगा, ठीक है? जैसे हम कहीं भी जाते हैं, आप घूमने जाते हैं कहीं भी, तो आप अपने पैकिंग करते हैं, ठीक है? पैकिंग के लिए आप क्या-क्या सामान लेते होंगे, वो आप सोचते हैं। लेकिन यहाँ घोंघे के बारे में लिखा है कि घोंघे ने भी अपना सामान बाँधा, तो आप मुझे बताएँगे कि क्या-क्या सामान उसने लिया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गया जितनी दूर तक उसकी आँखें देख सकती थी, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा-सा मैदान था। ये मैदान कब आया? जब वह दीवार में बने छेद के अंदर से निकलकर जब उसने बगीचे को पार किया, तो पार करते ही सबसे पहले उसकी आँखों ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा, लंबा-चौड़ा मैदान पड़ा था। मैदान किससे संबंधित था? वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि बेचारा वो तो एक छोटे से मैदान में रह रहा था, सॉरी बगीचे में रह रहा था। अब उस छोटे से बगीचे के अलावा उसने कुछ नहीं देखा था। अब जब वो पहली बार बाहर आया, तो वो पहली बार ही बच्चों मैदान को देखकर हैरान रह गया, और उसके मुंह से निकला, वाह!
दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। घोंगे को लगा कि पूरा जो आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। तो ये जब मैदान से घोंगा आगे बढ़ा तो उसके बाद उसकी पीठ पर एक जो है सूखा पत्ता आ गिरा और वो डर गया कि ये क्या गिर गया मेरे ऊपर, जिसके गिरने से वो पूरा कवर हो गया, ढक भी गया, दब गया था उसके अंदर। तो इस वजह से वो डर गया और डरने के बाद उसके मुंह से एकदम से उई की आवाज निकली। लेकिन बाद में वह हंसने भी लग गया कि मैं तो वैसे ही बेवजह डर रहा था, ये तो एक महज सूखा पत्ता है। फिर उसने कहा, वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकला, धीरे धीरे करके वो बाहर भी निकल गया पत्ती से। अब है आगे क्या हुआ। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पहाड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक बड़ा सा पत्थर था। पत्थर पर चढ़कर उसने देखा कि भाई जो है बड़ी मजेदार दुनिया है। ठीक है, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन पहले तो उसने सोचा था कि ये पत्थर नहीं, ये तो बहुत ऊंचा सा पहाड़ है। अब बच्चों, स्नेल घोंगे के लिए तो वो बड़ा पत्थर ही पहाड़ जैसा है, क्योंकि उसको पहले तो उस पर चढ़ने में ही कई देर लगी होगी और जब चढ़ गया होगा उसको लगा होगा कि ये मैं कहाँ चढ़ गया। और फिर ऊपर से उसने आसपास देखा होगा तो वो एकदम हैरान रह गया होगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा था। चींटा मतलब होता है जैसे चींटी होती है एक, तो चींटी से थोड़ा सा बड़ा होता है चींटा। तो यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, आप देख पाएंगे यहाँ ये रहे जो है चींटे। और ये उसने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि बगीचे में उसने कभी भी चींटे नहीं देखे। छोटी चींटियां जरूर देखी होंगी लेकिन चींटे नहीं देखे। वे अपने लंबे पतले पांव से इधर-उधर जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक-फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। तो ये सब जो है उसने अपने आसपास देखा जब वो पत्थर पर चढ़ा हुआ था। ठीक है, और ये सारी घटनाएं मैदान के बीच में ही चल रही हैं, क्योंकि वो पहली बार मैदान में ही आया था। ठीक है, और पहले उसने वो अपनी जान बचाकर निकला पत्ते के नीचे से। फिर वो पत्थर पर चढ़ गया। पत्थर पर चढ़ने के बाद वो पहली बार उसने चींटियां देखी, गिलहरी भी देखी उसने जो पेड़ पर चढ़ रही थी, और गेंद को उसने देखा। ये सब चीजें देखकर वो बहुत हैरान था। आप उसके चेहरे के हाव भाव भी देख सकते हैं, यहाँ चित्र भी दिया गया है। अब है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था। किसके पीछे? गेंद के पीछे। यहाँ जैसा चित्र दिया गया है, यहाँ गिलहरी भी दी गई है, ये पेड़ पर जो है दौड़ दौड़ कर चढ़ रही है। अब फिर से उसके मुंह से निकला, वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि बच्चों वो खुद तो बहुत धीमी गति से चलता है। अब दूसरों को देख के उसको लग रहा है कि भाई वाह, ये तो बगीचे में तो सब कुछ बड़े धीरे धीरे चलता था, क्योंकि बगीचे में हो सकता है बच्चों उसके अलावा कोई जीव जंतु था ही नहीं। ठीक है, यदि होता तो वो दूसरों को देखता। वो अकेला था और वहीं बस वो उसी बगीचे में अब खुद ही घूमता रहता था। इसलिए उसको लगता था कि भाई दुनिया बहुत धीमे धीमे चलती है। लेकिन जब पहली बार मैदान में आया, सब कुछ दौड़ते हुए देखा उसने, तो उसको लगा कि नहीं, दुनिया बहुत तेजी से चलती है। घोंगे ने कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। ये जो है बगीचे के बारे में भी बात कर रहा है। आगे है, तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। सर चकराना का मतलब होता है कि घबराना। ये मुहावरा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर चकराना का मतलब होता है घबराना। अभी तक तो घोंगे ने पौधे और छोटे पेड़ ही देखे थे, क्योंकि बगीचे में रहता था। इतने बड़े बड़े पेड़ उसने कभी देखे नहीं थे। पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वहां एक और पेड़ था जो बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर भी नहीं देख पाता था। मतलब वो बहुत बड़ा पेड़ था।
एक किनारे से उस पेड़ के दूसरे किनारे तक उसकी नजर देख नहीं पा रही थी। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, बड़ का पेड़ होता है बच्चों बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ बैनियन ट्री। बरगद के पेड़ को उसने जो है क्या नाम लेते पहली बार देखा था, इतना बड़ा पेड़ था वो। इसलिए घोंगे घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुली की खुली रह गई। ठीक है, आश्चर्य मतलब हैरान था कि भाई इतनी बड़ी-बड़ी चीजें दुनिया में होती हैं। बगीचे में तो इतना बड़ा कुछ भी नहीं था। उसने कहा, वाह! सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। और घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा, मतलब वह अब वापस बगीचे में नहीं जाएगा। देखिए ये पत्थर पे चढ़ा हुआ है और यहीं से ही वो सारी चीजें देख रहा था। अंत में उसने निर्णय लिया कि बगीचा तो बहुत छोटा था और बगीचे में सारी चीजें जो है धीमे-धीमे थी और इतनी बड़ी-बड़ी चीजें भी नहीं थी, तो वो खुश हुआ बाहर की दुनिया में आके। तो उसने अंत में निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि अब वह कभी भी बगीचे में वापस नहीं जाएगा और बाहर की दुनिया में ही रहेगा। ठीक है, ये थी बच्चों हमारी कहानी बगीचे का घोंगा, जिसको लिया गया है एकलव्य प्रकाशन की जो छींका-छींक किताब है, उससे इसको लिया गया है। आई होप कि आप जो है घोंगे से मिलकर बहुत खुश हुए होंगे और ये कहानी आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आप भी मुझे ये बताएँगे जिस तरीके से क्या नाम लेते हैं घोंगा कुछ चीज़ों को लेकर बहुत हैरान हुआ, ठीक है? जैसे उसने चींटा पहली बार देखा, इतने बड़े पत्थर उसने पहली बार देखे, तो वो हैरान हो गया। तो आप मुझे ये बताएँगे कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप भी पहली बार देखे हैं और पहली बार देखकर आप भी हैरान हुए होंगे? तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे पास भेज सकते हैं। तो चलिए आज हम इस कहानी को ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। एक-एक प्रश्न, उसके उत्तर और इसके साथ-साथ हम इसके शब्दार्थों को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से जो है लाभ प्राप्त कर सके। और इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या वीडियो की लिंक आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हम वहां भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन शेयर करते हैं ताकि आपको वीडियो किसी न किसी थ्रू मिल जाए, तो ये हमारा प्रयास रहता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़िए और जो है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।